वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको पाश्चात्य कला के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा घबराहट होती है जब आपकी बात होती है पाश्चात्य कला की या कह दीजिए पश्चिमी कला की। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो लिख दें, पूरा सिलेबस आपको हम आज बताने वाले हैं कि पाश्चात्य कला में एक्चुअली क्या क्या आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चाहे वो टीजीटी वाले हो चाहे पीजीटी वाले हो, सभी का एक ही जैसा होता है, तो हम आपको बता देते हैं। चलिए लिख लीजिए सभी लोग क्या क्या है आपके में। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, पाश्चात्य कला। ठीक है, जो पाश्चात्य कला में आपका सिलेबस होने वाला है क्या क्या है समझिएगा आप लोग। देखिए, इसमें जो आपकी कलाएं आती हैं बहुत सारा बहुत सारा चीजें होती हैं और काफी समझ में भी नहीं आती हैं। काफी लोगों को तो बिल्कुल नाम भी इनके बहुत ज्यादा अटपटे रहते हैं, तो काफी लोग पढ़ने से बहुत ज्यादा कचकते हैं इस चीज को। तो समझ लीजिए सिलेबस, बाकी आपको हम बता दें टीजीटी वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए। आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी आपको इनके एमसीक्यूज मिल रहे हैं पाश्चात्य कला के, सारे एमसीक्यूज कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना पाश्चात्य कला, आपने अपने भारत की कला की पढ़ी होगी तो कितना कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, सेम ऐसा ही आपका पाश्चात्य कला में होता है, वेस्टर्न आर्ट में होता है। और यही चीज आपको परेशान कर देती है, क्योंकि भारत की ही आर्ट पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, और जब पाश्चात्य पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल इनके जो एमसीक्यूज मिलते हैं ना, केवल उनको पढ़ लेंगे ना तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो थ्योरी समझ में भी नहीं आएगी आपको, और आपका बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। चलिए समझते हैं इसके बारे में कि पाश्चात्य कला में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पाश्चात्य कला होती क्या है। तो देखिए, यूरोपियन काल को, जो यूरोपियन कला थी ना, उसी को हम पाश्चात्य कला बोलते हैं, या कह दीजिए पश्चिमी कला कहते हैं, या कह दीजिए यूरोपियन कला कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम आपको देखने को मिलता है तो आंसर क्या होगा, पाश्चात्य कला हो जाएगा। ठीक है, इसी को वेस्टर्न आर्ट बोल देंगे। और हाँ, ये पश्चिम में इसका विकास होता है, इस वजह से इसको पश्चिमी शैली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या है। देखिए, यूरोपीय जो कला है ना, ये 3 पार्टों में बांटी गई है। कैसे बांटी गई है, 3 पार्टों में बांटी गई है। पहली होती है आपकी प्राचीन कला। ठीक है, फास्ट में लिखते हैं, राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, राइटिंग तो बहुत अच्छी है, आपको पता चलेगा बाद में। प्राचीन कला, फिर आती है मध्य कला। ठीक है, फिर आती है आपकी आधुनिक कला में आ जाती है। ठीक है, चलिए तो ये आधुनिक कला आ जाएगी। अब इस तरह से आपका पाश्चात्य कला में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसमें कैसे समझेंगे, तो देखिए प्राचीन कला में आप लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक कला। प्राचीन कला में क्या पढ़ेंगे, सर्वोच्चवाद आ जाता है, और जब सर्वोच्चवाद आ जाएगा तो इसके बाद आपकी संरचनावाद आ जाएगा। निर्माणवाद या रचनावाद कह दीजिए, एक ही चीज है। ठीक है, तो संरचनावाद, ये पूरा सिलेबस आपको तैयार रखना है। ठीक है, तैयार रखना है कैसे, एमसीक्यूज के माध्यम से। इस टॉपिक को डालिएगा, जितने क्वेश्चंस आपको मिल जाए पूरे पढ़ लेना है। वैसे हम पूरे पढ़ा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जितना भी टॉपिक लिखा रहेगा हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे पाश्चात्य के। ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे आपका संरचनावाद हो गया, फिर आता है आपका भंवरवाद। क्या आता है, भंवरवाद आता है। ठीक है, फिर इसके बाद चलेंगे तो आ जाएगा आपका पॉप आर्ट। ये सब आपकी यहीं से है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यही ये आपकी पाश्चात्य कला में ही आता है पूरा। ठीक है, पॉप आर्ट हो गया, फिर आप पढ़ते हैं एक्शन आर्ट, कंप्यूटर कला, एक्शन कला, कंप्यूटर कला, ये सब आप यहीं पर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे फिर चलते हैं कोबरा समूह, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, कोबरा समूह, कोबरा ग्रुप आपने देखा होगा, कोबरा समूह। और फिर है आपका, फिर क्या था, अमूर्त अभिव्यंजनावाद। क्या है, अमूर्त अभिव्यंजनावाद हो गया। ठीक है, समझ गए। फिर आता है विशुद्धवाद, ये भी बहुत पूछा जाता है, विशुद्धवाद, विशुद्धवाद, विशुद्धवाद हो गया। अब तो जगह भी नहीं बची है यार, चलो विशुद्धवाद हो गया, दिख तो रहा है ना। राइटिंग में मत जाइएगा, बहुत फास्ट लिख रहे हैं। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी है मैडम जी की। चलो आगे। ठीक है, तो ये कहां तक हो गया, सुनीलवाद तक हो गया। चलो ठीक है, विशुद्धवाद तक हो गया। अब आगे लिखिए नवलचीलवाद। दादावाद तो करवा दिया है ना, नहीं हुआ दादा भाई, चलो दादा नहीं हुए हैं, चलो दादा तक को देख लेते हैं। तो क्या हुआ, दादावाद लिख लीजिए, दादावाद हो गया। फिर दादावाद के बाद लिख लीजिए, और क्या बचा,
भंवरवाद हो गया है। लिख लीजिए जल्दी से और देखते हैं अगर कुछ बच रहा है तो। नव लचीलवाद, लचीलवाद बच गया है, ठीक है। नव लचीलवाद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अति यथार्थवाद रह गया भाई, आप लोग बताते नहीं है। अति यथार्थवाद रह गया है, ठीक है। ये सब आपको यहीं पर पढ़ने को मिलेंगे। ये सब टॉपिक है आपकी कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। चलिए, वैसे हमने सब कुछ लिखा दिया है आपको, ये सब आपका पूरा सिलेबस है। देखिए जो ऑफ आर्ट लिखा, ऑफ आर्ट नहीं लिखवाया है ना, ऑफ आर्ट बस लिखवाया। चलो ऑफ आर्ट भी लिख लो, इसी को हम नेत्री कला बोलते हैं, ठीक है। ऑफ आर्ट बचा हुआ था। चलिए अब आपका पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट लिखवा ले जा रहे हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आते हैं हम कहाँ, चलिए अब हम आते हैं आपके मध्यकाल में। कहाँ आते हैं, मध्य, चलिए मध्यकाल में आते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाता है आरंभिक कला, इसमें आ जाता है आरंभिक कला के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका इसमें बाइजेंटाइन कला। क्या आता है इसमें, बाइजेंटाइन कला आ जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है आपका रोमनस्क कला। ये सब आप मध्यकाल में पढ़ेंगे। कौन सा, रोमनस्क कला, रोमनस्क कला हो जाएगी। और फिर इसके बाद आएगा गोथिक कला, पुनर्जागरण कला, गोथिक कला, गोथिक कला। और कौन सी थी, पुनर्जागरण, या कह दीजिए रेनेसा आर्ट, रेनेसा आर्ट, रेनेसा कला, ठीक है। इसी में आपके कुछ पार्ट मिल जाते हैं, प्रोटो रेनेसा, अर्ली रेनेसा और हाई रेनेसा। इन्हीं के 3 पार्ट मिलते हैं आपको। प्रोटो शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। प्रोटो, प्रोटो हो गया, और फिर अर्ली, प्रोटो अर्ली, इसके आगे रेनेसा लिख लेना, ठीक है। प्रोटो रेनेसा, अर्ली रेनेसा, और फिर क्या है, हाई रेनेसा, ठीक है, हाई रेनेसा। इस तरह से आपका ये पार्ट सब मिलेगा किसमें, मध्यकाल में। अभी और है, समझिएगा। फिर आता है आपका रीतिकाल। कौन सा, मतलब रीतिवाद आता है, इसी में रीतिवाद आता है। अब रीतिवाद में आप लोग देखेंगे तो इसी को मैनरिज्म बोलेंगे, इसी को मैनरिज्म बोलेंगे। जैसे आपको पुनर्जागरण में रेनेसा काल थी ना, ऐसे ही आपका रीतिवाद है जिसको हम मैनरिज्म बोलेंगे। समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका बरोक कला। ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पाश्चात्य अगर दिया है ना थोड़ा सा भी, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाश्चात्य में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो बीपीएससी वाली तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके में विश्व की कला दी हुई है, पाश्चात्य नहीं दी हुई है, विश्व की कला दी हुई है। और विश्व की कला में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो ये आपका आ गया बरोक कला। अब इसके बाद एक और आती है रोकोको कला। कौन सी, रोकोको कला, ठीक है। समझ में आ गया, ये 18वीं शताब्दी की है। चलिए तो क्या हमने देखा, मध्यकाल में आरंभिक कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला, गोथिक कला, रेनेसा जो 3 पार्टों में डिवाइड होगा, रीतिवाद, मैनरिज्म, बरोक कला, रोकोको कला, ये सब आपका मध्यकाल की कलाएं हैं। ये सब आपको इधर पे पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक हम आपको बताए दे रहे हैं कि ये टॉपिक एग्जाम में है, आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ लीजिए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है आधुनिक कला। आधुनिक कला में आप देखेंगे ना, पूरा संसार भरा हुआ है, समुद्र है एक तरह का आधुनिक कला। अब आधुनिक कला में क्या क्या चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आधुनिक कला में आप पढ़ेंगे नवशास्त्रीयवादी। क्या पढ़ेंगे इसमें, आप लोग यहां से लिखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे नवशास्त्रीयवाद। नवशास्त्रीयवाद हम किसमें पढ़ेंगे, आधुनिक कला में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आएगा आपका स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद, ठीक है। नवशास्त्रीयवाद हो गया, स्वच्छंदतावाद हो गया। फिर इसके बाद आएगा आपका प्राक रैफलवाद। क्या आएगा, प्राक रैफलवाद, प्राक, चलिए प्राक रैफलवाद आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं तो आएगा आपका प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद। प्रभाववाद लिख लीजिए, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, और फिर आएगा आपका उत्तर प्रभाववाद। आप लोग लिख लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
आप लोगों को पढ़ने का जैसे मन हो गया, जैसे बहुत सारी चीजें आपने इजी इजी पढ़ ली और टफ पढ़ने का मन कर गया, तो आप किसी एक टॉपिक को उठाकर, इन्हीं में से कोई एक टॉपिक उठा के अच्छे से उसका पढ़ डालना, रट्टाफिकेशन कर डालना, ठीक है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, चलो आता है प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, फिर आता है उत्तर प्रभाववाद और फिर आता है प्रतीकवाद, भाववाद। क्या आता है फिर इसमें? प्रतीकवाद, प्रतीकवाद, भाववाद, इसी को जंगलवाद भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आएंगे आगे तो आएगा नूवो आर्ट। नूवो आर्ट आपने पढ़ी होगी। नूवो आर्ट, अभिव्यंजनावाद, नूवो कला, फिर आती है अभिव्यंजनावाद। लिख लीजिए सभी लोग, अभिव्यंजनावाद, नूवो कला हो गई, अभिव्यंजनावाद हो गया, और फिर लिख लीजिए आप लोग घनवाद, भविष्यवाद, रश्मिवाद। क्या है? घनवाद, भविष्यवाद, घनवाद हो गया, भविष्यवाद, फिर आता है रश्मिवाद। ठीक है, याद रखिएगा, रश्मिवाद या कह दीजिए किरणवाद, इसी को कहते हैं रियोनिज्म। ठीक है, याद रखना है। फिर आगे चलते हैं तो आगे चलेगा सुरीलवाद आ जाएगा। क्या आएगा? सुरीलवाद आ जाएगा, आपको याद रखना है। अभी जितने भी वाद आपको पढ़ने हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आधुनिक वाले से। ठीक है, जैसे आपका भारत की कला इंपॉर्टेंट है आधुनिक वाली, वैसे ही पाश्चात्य में ना ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आता है सुपरमेटिज्म, जिसे हम सर्वोच्चवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वोच्चवाद, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या आता है? प्रागैतिहासिक कला पढ़ेंगे, फिर इसमें मेसोपोटामिया की कला पढ़ेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेसोपोटामिया की कला आप लोग पढ़ लेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी मिस्र की कला। कौन सी? मिस्र की कला आ जाएगी। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगी आपकी एशियन कला, एशियन आर्ट, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका यूनानी कला। क्या आएगा फिर? यूनानी कला आ जाएगा, यूनानी कला आ जाएगी। और फिर एक और लास्ट बचता है छठवें नंबर पे, जिसको हम कहते हैं शास्त्रीय काल का समय। क्या कहेंगे? शास्त्रीय काल का समय कहेंगे। शास्त्रीय काल का, शास्त्रीय कला या काल जो भी कह दीजिए। ठीक है, शास्त्रीय कला का समय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो प्राचीन काल की पाश्चात्य कला है उसको इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए समझिए। हाँ, चलिए तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले प्राचीन कला के बारे में समझते हैं कि प्राचीन कला में क्या होगा। तो प्राचीन कला में जैसे अपने भारत में है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आपका आधुनिक पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, ये आपको पढ़ना है प्राचीन कला, मतलब प्राचीन कला, प्रागैतिहासिक कला में, सॉरी। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला में जब आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको कहाँ का पढ़ना है? स्पेन की पढ़ेंगे। ये सब जो चीजें पढ़ेंगे ना आप लोग, स्पेन की पढ़ेंगे, और वहां की जो गुफाएं मिलेंगी आपको, वो सब आपके प्रागैतिहासिक कला में आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा आपकी मेसोपोटामिया की कला। तो मेसोपोटामिया आप लोग क्या समझेंगे? इराक की कला पढ़ेंगे, जिसमें आपका दजला फरात नदियों के बारे में दिया होगा, ये आप लोग मेसोपोटामिया में पढ़ेंगे। फिर आती है मिस्र की कला, तो ये आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र हो जाएगा, अफ्रीका की पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका पूरा संसार है, ये आपका चल रहा है आर्ट के बारे में। ठीक है, तो समझिएगा क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है और कैसे हम आपको शॉर्ट वे में पढ़ाते हैं, इसको समझिएगा। तो प्रागैतिहासिक कला में हमने बताया पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, आधुनिक, ये वाला समझ लीजिए। फिर मेसोपोटामिया में आपका मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र की कला बता दी। फिर हमने आपको बताया था क्या? एशियन आर्ट, मतलब एशियन कला बताया था, जिसमें हम क्रीटन और माइसीनियन कला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रीटन और माइसीनियन कला पढ़ेंगे। फिर हमने क्या बताया? यूनानी कला। यूनानी कला में आप लोग देखेंगे होमर युग और प्राचीन शास्त्रीय कला और महान शास्त्रीय का, ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये शास्त्रीय कला में। ठीक है, फिर आता है आपका यूनानी कला। यूनानी कला में क्या होता है? यूनानी में आपके होमर आ जाते हैं और काफी सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राचीन कला के अंतर्गत आ जाता है। अभी आप क्या देख रहे हैं? पाश्चात्य कला देख रहे हैं। पाश्चात्य कला में कितनी सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग सिलेबस लेकर बैठेंगे। डरा नहीं रहे हैं, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है ना पाश्चात्य कला की, उस पर हम
जाता है इधर से, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जितना भी आपको आर्ट में पाश्चात्य कला में पढ़ना था वो सब हमने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, ठीक है। आपका ये पूरा टॉपिक है, ये जितने भी आपका जैसे प्राचीन में आपको क्या क्या पढ़ना है, मध्य में क्या क्या पढ़ना है, आधुनिक में क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा आपका संसार की कला है। और संसार की कला में आपको कहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हमने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। काफी लोगों के मैसेजेस आए थे कि मैम हमें सिलेबस बता दीजिए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, तो हमने आपके सामने बता दिया है, ठीक है। और इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन जा भी सकता है, क्योंकि सारे टॉपिक आपके बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, हम आपको बता दें, आप लोग केवल एमसीक्यूज पर फोकस रखिएगा। ये जो सिलेबस है ये केवल हमने आपके कहने पर रखा है, और ये कहने पर क्यों रखा है वो इसलिए ताकि आप लोग, जैसे आपका ये, जैसे आपके सामने आ गया फॉरवर्ड, जैसे आपके सामने मान लीजिए फॉरवर्ड आ गया, अब आपको जो एमसीक्यूज पढ़ने हैं ना, वो एमसीक्यूज किसके पढ़ने हैं, फॉरवर्ड। कैसे हर टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, टॉपिक डाल डाल के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके हर टॉपिक से जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम आपको धीरे धीरे करके करवा देंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। परेशान होंगे तबीयत बिगड़ेगी, तबीयत बिगड़ी पेपर आउट, ठीक है। चलिए फिर स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाफट से, और वीडियो को सभी तक शेयर करिएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्लियर चल रही है वीडियो। चलिए फिर ऑफ करते हैं।